जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। भागवत दृष्टांत पूर्तेन तपसा यज्ञेर दानेर योग समाधिना राज्यम निश्रेयसम पूषाम मत प्रीतिस्तो विन्मतम। तत्ववेता मुनियों का यह मत है कि पूर्त तप, यज्ञ, दान, योग और समाधि आदि साधनों से प्राप्त होने वाला परम कल्याण फल भगवान की प्रसन्नता ही है। भगवान की प्रसन्नता तप, दान, ज्ञान, योग, समाधि आदि साधनों से प्राप्त करने वाला परम कल्याण में भक्त भगवान की प्रसन्नता ही है। और उनकी प्रसन्नता के लिए ही आचार्यगण व्रत आदि करने का उपदेश करते हैं। महामुनि वाल्मीकि ने एक बार जनक राज दुलारी को ऐसा साधन बताया जिससे शीघ्र ही राम जी के दर्शन उन्हें मिल गए। ऐसे अनुष्ठानों से ही परमात्मा प्रसन्न होते हैं। श्री जानकी जी वाल्मीकि मुनि के आश्रम में रहती थी। अपने दोनों राजकुमारों का लालन पोषण किया करती थी। बालक जब समर्थ हो गए तब माता की सेवा में सदा लगे रहते थे। एक दिन सीता जी वाल्मीकि मुनि से बोली, महर्षि, आपने आश्रम में रहते हुए बहुत समय बीत गया आपको। अब तो श्री राम जी की याद सताती है हमें। अब आप ऐसी कृपा करिए जिससे राम जी के चरणों में हमें राम जी के चरणों के दर्शन जल्दी से जल्दी मिल जाएं। प्रभु, अब उनके दर्शनों की प्रबल इच्छा है हमें। वाल्मीकि जी ने कहा, सीता, तुम दुखी हो रही हो, मैं राम से मिलने का सहज उपाय तुमको बतलाता हूँ। और सीता जी बड़ी उत्सुकता से महामुनि की ओर देखने लगी। मुनि जी, जल्दी उस उपाय को मुझे बताइए, जल्दी से जल्दी कहिए। महामुनि वाल्मीकि जी ने कहा, सीते, तुम एक व्रत प्रारंभ करो। यह व्रत केवल 9 दिन का है। श्री राम जी की चरण पादुकाओं को विराजमान करके कमल पुष्पों से पूजन करो। उनका विधान ऐसा है कि 9 दिन का व्रत करो और प्रथम दिन फूलों का पूजा करो और दूसरे दिन 18 कमल पुष्पों से पूजा करो, तीसरे दिन 27 पुष्पों से पूजन करो। इस प्रकार 9वें दिन 81 कमल पुष्पों से पूजा करके ब्राह्मण दंपत्ति को भोजन कराओ। सीता जी इस प्रयोग को सुनकर के बोली, आपने बड़ा कठिन नियम बताया है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, पर कमल पुष्पों की व्यवस्था मुझसे नहीं हो सकती। मुनि जी, हमारे अयोध्या में तो श्री राम जी की वाटिका में ही बहुत से कमल उत्पन्न होते हैं, पर आपके आश्रम में तो कोई कमलों के दर्शन ही नहीं है। हमें तो यहाँ पर बड़े दुर्लभ हैं दर्शन। सीता जी का उत्साह कम हो गया। उसी समय पास में बैठा सीता जी का पुत्र लवकुश बोला, माँ, आप इतनी हताश क्यों होती हो? आप प्रारंभ करिए, फूलों की व्यवस्था मैं करूंगा। प्रतिदिन आपको ताजी पुष्प ला करके मैं दूंगा। सीता जी ने कहा, बेटा लव, पहले तो अयोध्या पहुंचना कठिन है, फिर वहां राम जी की आज्ञा के बिना कोई पुष्प ले भी नहीं सकता। राम जी की बड़ी सेना का यहाँ प्रबंध है। और माता, तुम इनकी चिंता ना करो और मैं तुमको पुष्प अवश्य ही ला करके दूंगा। सीता जी ने अपना व्रत प्रारंभ कर दिया तथा प्रथम दिन लव कुमार ने 9 पुष्प ला करके माँ सीता को दिए। आज जनक दुलारी ने बड़े आनंद से श्री राम जी की चरण पादुकाओं का पूजन किया। और इस प्रकार 7 दिन निकल गया। आज 8वां दिन है। लव को 72 पुष्प लाने हैं। फूल तोड़ने में भी समय लगा। उसी समय राम के किसी सेवक ने आकर के उनको रोका। कहा कि ये राजकुमार, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? इस सरोवर में तो किसकी आज्ञा से तुम यहाँ पुष्प चयन कर रहे हो? लव ने कहा, मैं श्री वाल्मीकि महामुनि का शिष्य हूँ और उन्हीं की आज्ञा से पुष्प लेने आया हूँ। सेवकों ने लव को घेर लिया और कहा, यहाँ राम की आज्ञा के बिना कोई पुष्प नहीं तोड़ सकता। सेवकों ने कहा कि बाहर से आया तो कोई इस बाग में आ ही नहीं सकता। बाहर आते ही बड़ा समर प्रारंभ दोनों का उनका हो गया। लव को तो किसी बात की चिंता ही नहीं थी, वह तो बराबर पुष्प तोड़ता रहा। अब 72 पुष्प हो गए तब बाहर आया। बाहर आते ही युद्ध हो गया, छिड़ गया। आकर वीर बालक ने एक एक तीर से एक एक सैनिक को उठा करके जहाँ राम जी यज्ञ कर रहे थे वहां उनको फेंक दिया और बड़े सुखपूर्वक माँ के पास में पहुंच गया।
आकर कहा, माँ आज तो मुझे सेना ने घेर लिया था, आज तो एक बहुत बड़ी सेना आ गई थी, पर तुम्हारे आशीर्वाद से मैं सकुशल पहुंच गया हूँ। आज सीता के व्रत की पूर्ण आहुति थी और आज यहाँ लव को 81 पुष्प लाने हैं और आज सरोवर के चारों ओर सेना का अच्छा प्रबंध कर दिया गया और वह वाल्मीकि जी का शिष्य आज प्रवेश नहीं कर सका। पर उस बालक का साहस तो देखिए, बड़ी तेजी से सरोवर में घुस जाता है और बड़ी तीव्र गति से पुष्प भी इकट्ठे कर लिए, पर यहाँ से निकलना कठिन है। वह राजकुमार लव निर्भीक होकर के युद्ध स्थल में डटा रहा और एक एक करके सभी सैनिकों को फिर से राम जी के यज्ञ स्थल में फेंक दिया। आहा, पुष्प ले आया, माता का यह यज्ञ पूरा हो गया। पर श्री राम जी ने उस बालक की धृष्टता देख करके एक पत्र वाल्मीकि मुनि के पास भेजा। उसमें आपने लिखा, महर्षि आपका यह शिष्य बड़ा बिना आज्ञा के इस सरोवर में से पुष्प ले जाता है, हमारे सेवकों से विरोध किया इसने, पर इस सैनिक को मारा, इनका बड़ा अपमान भी किया। राज्य उस धृष्टता का असंतुष्ट है, क्यों न ऐसे उद्दंड बालकों को दंड दिया जाए, अतः आप उस बालक को शीघ्र राजसभा में उपस्थित करें। वाल्मीकि जी महामुनि इस पत्र को पढ़ के बोले, श्री रामचंद्र जी ने कह देना, स्वयं उस बालक को लेकर उपस्थित हो रहा हूँ मैं। आज मुनिवर सीता, लव, कुश एवं अपने शिष्यों को लेकर के राम के यज्ञ में पधारे और व्रत का प्रभाव तो देखिए, 10वें ही दिन श्री सीता जी रामचंद्र जी के दर्शन हो गए। तत्ववेताओं का यह मत है कि साधना तत्काल फल को देने वाली होती है। हरि शरणम 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 हरि शरण। कृष्णार्पण मस्तु, शिवार्पण मस्तु।